जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में वह कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग। पटना पुलिस रातों रात और रात के अंधेरे में नाव पर चढ़ करके फिल्मी अंदाज में अब सोन के दियारा में अवैध बालू खनन करने वाले जो बालू माफिया हैं उस पर धावा कर दिया जाता है और धावा में दोनों तरफ से गोलियां भी चलती हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगातार पटना से सटे सोन नदी में अवैध बालू खनन का काम चलता था, जिसको लेकर के पटना पुलिस अब एक्टिव है और लगातार छापेमारी कर रही है। अगर बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बीते दिनों भी बालू खनन माफियाओं के द्वारा लगातार पटना पुलिस पर हमला किया गया था और पटना पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अगर बीती रात्रि की अगर बात कर ली जाए तो पटना पश्चिमी के एसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में बालू माफियाओं पर धावा बोला जाता है और धावा बोलने के पश्चात कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक राइफल और देसी पिस्टल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और पटना पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह, आइए जरा देखते हैं। आप लोग अवगत हैं कि जो सोन नदी का क्षेत्र है वहाँ पे अवैध बालू उत्खनन को लेकर काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और पूर्व के कई सालों में देखा गया है कि वहाँ अक्सर गोलीबारी होती है वर्चस्व की लड़ाई को लेकर और बालू के कारोबार पे कब्जा को लेकर कई हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसी में इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको समाप्त करने के लिए पटना पुलिस के द्वारा काफ़ी कारगर प्लान बनाया गया था। इसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के द्वारा किया जा रहा है और इसमें डोमिनेंस के लिए पुलिस के द्वारा लगातार वहाँ पे चाहे वो ज़मीन से हो या नाव के द्वारा हो, नदी में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप लोग अवगत भी हैं कि 24 अगस्त को AK-47 भी बरामद हुआ था और इसी क्रम में लगातार वहाँ पर रेड छापेमारी चल रही थी। कल भी वहाँ पे नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में वह कार्रवाई करते हुए वहाँ पे कार्रवाई की गई और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक 3.315 बोर का एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ऑपरेशन के बारे में डिटेल्स जो हैं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी बताएंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये भी ऐड कर दूं कि इसी का एक जो कि पुलिस की एक्टिविटी वहाँ काफ़ी बढ़ी हुई है। इसी कारण से आप लोग देखे होंगे कि इस वर्ष कोई भी अप्रिय घटना इस तरह की नहीं हुई है। पुलिस के प्रेजेंस के कारण ही वहाँ पे जो अभी शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार वहाँ पे अपनी मुस्तैदी रहेगी और जो भी अपराध कर्मी हैं जिस तक हथियार हैं उस पर भी हम लोग जल्दी रिकवर करेंगे। जैसा कि अभी सर के द्वारा आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ 2 तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3000 से लेकर 6000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये 2 तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित हैं। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था, उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूँकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज ना हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू उत्खनन के कार्य में उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में बोट में जाकर ही वर्दी चेंज की थी, इससे किसी को शक न हो।
और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। तो उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है। फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय एसएचओ मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी। तो उनको और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है। उसको भी अरेस्ट किया जाता है और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में ख़त्म हुआ। और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इलीगल माइनिंग की जो अपराध हैं उनको ये अंजाम देते हैं। ये सभी कहाँ हथियार साथ हम लोगों की चल रही है। इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब इसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौंधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के? अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है परसों से और पुराना गैंग है। अनीस का? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। क्या लग रहा है सर इससे तरह से पहले जब से सर एसएसपी सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर बेटा और उस वाले क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती है आरा से, भोजपुर आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सारा में एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं, ये तो उपलब्धियाँ हैं। पुलिस के ऑपरेशंस अल्टरनेट डेज पर चल रहे हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, कभी कभी लगातार चलते हैं, दिन में भी जाती है। तो कोई भी न तो फायरिंग की घटना हुई है और न ही ऐसी कोई मर्डर की घटना उसमें हुई है। तो ये जो घटनाएं बिल्कुल शून्य स्तर पर आई हैं। माइनिंग भी आप वहाँ देखोगे, जब करीबन हम लोग उसमें डाटा कलेक्ट कर रहे 200 से 300 के आसपास नाव हुआ करती थी 2-3 साल पहले। अभी उनकी संख्या जब 2 महीने पहले तक 60 से 70 के आसपास थी, अभी जाकर देखिएगा तो 40-50 पे आई है। ये नहीं कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग शून्य स्तर पर पहुंच गई है, वो नहीं हम दावा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कमी आई है माइनिंग में भी और अपराध की घटनाएं शून्य। लगातार अपराधी रहा है इसमें एसटीएफ का भी सहयोग होता है, वो पुलिस भी कार्रवाई कर रही है उनके द्वारा भी, और एक्साइज की टीम भी बीच बीच में आती है, उनके द्वारा भी सहयोग किया जाता है। उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम उजागर नहीं कर सकते और निकट भविष्य में बहुत सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से कहा है कि अनीस गैंग के जो गिरोह है लगातार सक्रिय थे सोन में, और जो बालू का अवैध खनन कर रहे थे और जो नाव चालक थे उनसे भी अवैध वसूली का काम किया करते थे। अब इनके गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अनीस अभी भी फरार है और इसकी छापेमारी लगातार जारी है और जल्द से जल्द अनीस को भी पटना पुलिस गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।